हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपका एग्जाम है BTSC ट्यूटर का, तो आज हम उसी पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट मिनट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो भाई, ये एडमिट कार्ड है किसी स्टूडेंट का, ठीक है। अब एडमिट कार्ड में आप अपना यहाँ पे नाम वगैरह सब चेक कर लेना अच्छे से कि फादर नेम, जेंडर, ये सब सही से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, अपनी फोटो देख लेना। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने साथ एक तो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है भाई, ओरिजिनल होना चाहिए बिल्कुल। और साथ में 2 फोटोज लेके जानी है, ठीक है, 2 फोटोज लेके जानी है, कलर्ड फोटोज। तो आपको इन चीज़ों का तो ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद भाई एग्ज़ाम है 2 से 4 बजे, तो 12:30 बजे है आपका रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। तो 12:30 बजे पहुंच जाना। 12:30 नहीं पहुंच सकते हो तो 1 बजे तक पहुंचो, क्योंकि भाई 1:30 बजे हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम बंद, ठीक है, सेंटर हो जाएगा बंद। तो फिर उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। पिछली बार भी बहुत बच्चों को दिक्कत हुई थी, लेट हो गए थे तो एंट्री नहीं हुई थी। तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचना। 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और गेट क्लोजर टाइम उनका 1:30 बजे है। तो 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है, ठीक है। 2 से 4 एग्जाम है आपका, ठीक है भाई, 2 से 4 एग्जाम है, ठीक है। उसके अलावा जो भी इन्होंने आपको, जहाँ पे भी आपका सेंटर है, कोशिश करो अगर हो सके तो 1 दिन पहले होकर आ जाओ। अगर आप आसपास ही रहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपने 1 दिन पहले ही जाके सेंटर को देख लिया है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो आप अगर 1 दिन पहले जाके देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बस टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि दोपहर का एग्ज़ाम है, ट्रैफिक होने का भी डर होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लेट होने के। तो कोशिश करो कि भाई जल्दी ही पहुंच जाओ, 10-11 बजे ही पहुंच जाओ, ताकि लेट होने की कोई भी संभावना ना हो सके। तो भाई यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना अपनी सुंदर सी, ठीक है, कलर्ड फोटो। तो 2 फोटो आपको लेके जानी है, एक तो यहीं पे लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइन करने के लिए बोला गया है। साइन आपको अभी नहीं करने, जब आप इन्विजिलेटर के सामने होगे तभी आपको साइन करने हैं। घर से साइन करके मत ले जाना। जब आप सेंटर में जाओगे इन्विजिलेटर के सामने ही आपको साइन करने हैं। अभी साइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे पंगे मत लेना बिल्कुल भी कि हम पहले से ही साइन करके चले गए थे। भाई ऐसे रिस्क मत लेना, कुछ नहीं पता होता इन्विजिलेटर का उस टाइम पे। अगर उनका मूड खराब है तो वो फिर पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर आपको नया एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना। लास्ट टाइम इन्होंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मांग ली थी, ठीक है, तो वो भी आप एक स्पेयर कर लो, मतलब जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है एक स्पेयर लेके चले जाना, ठीक है, ताकि रिस्क ना रहे, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है, कि भैया आपको एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेके आना है, A4 शीट पे होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और आप ब्लैक बॉल पेन लेके जा सकते हो, ठीक है। कोशिश करना ट्रांसपेरेंट लेके जाओ, कलर्ड वलर्ड ना हो, वरना वो एंट्री नहीं देते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना। ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जानी है, जो भी आपने उसमें फिल किया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने फिल किया था वही ले जाना, ठीक है भाई। और पासपोर्ट कंटेनिंग फोटोग्राफ होनी चाहिए बस आपकी उसमें, ठीक है। नो फोटो कॉपीज और स्कैंड कॉपी विल बी एक्सेप्टेड। सुन लो, पढ़ लो, ठीक है भाई। उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना भाई, ठीक है, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अपनी। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है आपको, कलर्ड, 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट ही लेके जाना। ऑन द डिजायर्ड लोकेशन ऑन द एडमिट कार्ड, साइंड एट द प्रोवाइडेड एरिया इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे आपका सबमिट हो जाता है। साथ में देखो इन्होंने लिखा है कि फोटो कॉपी चाहिए होगी, फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये चाहिए होगी आपकी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है।
तो बहुत बार दिक्कत हो गई थी, पिछली बारी बच्चे लेके नहीं गए थे, फिर भागते रहते हैं इन टाइम में, तो ये लेके जाओ पहले से ही, ठीक है। मैंने बोला था ना आपको, लास्ट टाइम भी इन्होंने लिखा था, इन्होंने मेंशन किया था, ठीक है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेके नहीं गए थे, आईडी प्रूफ लेके गए थे लेकिन फोटोकॉपी नहीं लेके गए थे, तो फोटोकॉपी पहले से ही ले जाओ ताकि आपको एंड टाइम में भागना ना पड़े। कोई मोबाइल गैजेट्स कुछ भी अलाउड नहीं है, ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। कुछ भी क्लिप व्लिप, लड़कियों भाई बिल्कुल भी क्लिप व्लिप मत लगा के जाना, सिंपल सा रबर बैंड लगा लेना। जो भी आपने ईयरिंग्स पहन रखे हैं, नोज पिन पहन रखे हैं, कुछ भी पहन रखा है, सब रिमूव करके जाना, बैंगल्स वगैरह सब कुछ रिमूव करके जाना, ठीक है, क्योंकि गोल्ड वगैरह का होता है, गुम होने का डर होता है, बहुत रिस्क रहता है, ठीक है। तो सब रिमूव करके जाना, कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ठीक है भाई। और देखो 12:30 लिखा है उन्होंने, ये रिपोर्टिंग टाइम, और गेट क्लोजर 1:30 बजे तक है, उसके बाद नहीं होगी, एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो दे रखी है कि भाई ये तो आपको पता होता है कि एग्ज़ाम देने का मतलब ये नहीं होता कि आपका 100% उन्होंने ले लिया है, ठीक है। और यही सब कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जो हैंडीकैप पर्सन है, और उन्होंने अपने फॉर्म में मेंशन किया था कि आई नीड सब्सक्राइबर, तो वो उनको ही अलाउड किया जाएगा स्क्राइब, बाकी किसी को नहीं करा जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद रफ शीट आपको वहाँ मिलेगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लास्ट में उनको लौटा के आना, साथ मत ले आना, ठीक है, कि अब हम साथ ले जाएंगे। तो भैया चेंज हो जाता है अगर आपका नाम चेंज हुआ है, ठीक है, जैसे शादी के बाद लोगों का नाम चेंज हो जाता है, तो जो ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है और साथ में जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है, दोनों लेके चले जाना अपना, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि बायोमेट्रिक वगैरह होती है, वो तो वहाँ पे होती है, ये तो आपको पता ही है कि बायोमेट्रिक वगैरह होती है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, वो सब करा लेना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है, CBT है आपका भाई, तो याद रखना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। और सिर्फ 20 मिनट्स जो पर आवर मिल रहे हैं वो PWD वालों को है, ठीक है, फॉर PWD कैंडिडेट, ठीक है, इन्हीं को मिलेगा खाली, ठीक है, PWD कैंडिडेट सिर्फ इन्हीं को ही मिलेगा, ठीक है भाई। स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म ये अवेलेबल होता है, ये उस टाइम पे भरा होगा इन सब बच्चों ने, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ ही लिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। और कुछ नहीं है, बस अपना SMS और ईमेल वगैरह चेक करते रहना, ताकि कुछ भी चेंज होता है या फिर इन फ्यूचर के लिए भी इन्होंने लिख रखा है कि इन फ्यूचर के लिए भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्या कुछ भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, तो सब आपका ईमेल या SMS पे आ जाएगा। तो बच्चों ये मेन चीज़ें थी, नेगेटिव मार्किंग है भाई। चलो अब हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। ये तो सब ठीक है, ये तो सब ठीक हो गया भाई। देखो अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इसमें है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो गलती से भी ये कोशिश मत करना कि हम 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आए हैं और बहुत खुश होते हैं आकर कि हमने 100% पेपर अटेम्प्ट करा है मैम, हमने तो 100% पेपर अटेम्प्ट कर। अरे भाई 100% पेपर अटेम्प्ट कोई भी नहीं कर सकता, तो जो आपको आता है आप वो करो, तुक्के मत मारो, ठीक है। एस्टिमेट मत लगाओ कि अरे भाई ये तो सही होगा, ये तो मैंने देखा था, ये तो मैंने पढ़ा था कभी। जो आप श्योर हो, जिसके लिए एटलीस्ट आप 75% तो श्योर हो, ये भी नहीं कि भाई 20-25% श्योर हो और आप टिक करके आ गए हो, ऐसे मत करना बिल्कुल भी भाई। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कम कैसे होगी, अब नेगेटिव मार्किंग कम होगी भाई मॉक टेस्ट से। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आज का भी दिन है तुम्हारे पास, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल दोपहर को एग्जाम है, अभी भी चाहो तो 3-4 पेपर दे सकते हो, 2-2 घंटे का एक पेपर है भाई, 2 आवर्स का एक पेपर होता है, ठीक है, एक टेस्ट होता है। अगर चाहो तो अभी भी क्या कर सकते हो भाई, अभी भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो अभी भी 2-2 घंटे का चाहो तो 3 पेपर तो एटलीस्ट दे दो,
ज़्यादा नहीं तो 3 पेपर तो एटलीस्ट दे ही दो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है भाई, अब सिर्फ रिवीजन करो, जो पढ़ लिया है आप उसको बस रिवीजन करो। जो डिसऑर्डर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं, तो डिसऑर्डर्स पर ध्यान दे दो। जो PYQs हमने कराए हैं आपको, या जो मैराथन में भी कराए गए हैं, या आपको पहले भी इतने सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, उनको ही बस रिवाइज करो। ज़्यादा नया 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 ग्रास्प करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा नया नया ग्रास्प करने की। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CHN नहीं है तो उस पर ज़्यादा टाइम, उस पर टाइम मत लगाना। पेडियाट्रिक है, MSN बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि बहुत डिसऑर्डर्स इसमें से पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ाए गए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। बस नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है और मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम मॉक टेस्ट कैसे दें, कहाँ दें, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो भाई आपकी ही डिमांड पे, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मॉक टेस्ट को लेके, तो टेस्ट प्राइम आ चुका है अड्डा 24/7 में, ठीक है। आप इसमें कैसे इनरोल करोगे, अड्डा 24/7 की साइट पे जाओगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद ऑल कोर्सेज में नर्सिंग सेक्शन में जाओगे, आप अपने ही उसमें चले जाना BTSC ट्यूटर पे, ठीक है। ये देखो, इसलिए हमने इसमें डिस्काउंट भी कर दिया है, सिर्फ 299 की है। और ये नहीं कि सिर्फ ये BTSC के लिए है और किसी के लिए नहीं है, आने वाले भी सभी नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। इवन दो बाकी सब एग्ज़ाम्स भी इसमें कवर करे जाते हैं। जैसे अगर आपके कोई घर में है कि भाई वो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप एक ही टेस्ट प्राइम लेके सभी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जो है 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो इसमें से ही भाई 3-4 मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस करो कम से कम, नहीं तो, ठीक है। और बिल्कुल अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई मैंने एक बार कर दिया तो दोबारा ओपन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो 299 है आपका। और आप कोड भी लगा सकते हो Y1033, तो आपको ये 279 का हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर 20 रुपीज़ आपके कम हो जाएंगे, तो आप कोड लगा देते हो अगर, तो अगर आप ये कोड लगा देते हो तो और फर्दर 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे आपके। तो जो आपके 299 की थी, 299 की थी, वो 279 की हो जाएगी, ठीक है भाई। तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना, आप चाहे कहीं से भी दें, टेस्ट प्राइम लेके देना चाहते हैं तो उससे दें, आपकी मर्जी है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फ़ोटोज़ ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले जाना, ठीक है। बल्कि 2 ही ले जाना, मैं तो बोलूँगी, क्यों ही रिस्क लेना है, ठीक है। एंड टाइम में जब भागा दौड़ी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, आपने सब पढ़ रखा है, आपको सब आता है, बस यही सोच के जाना है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दो भाई, आई कैन डू इट, ठीक है। और मुझे पता है, हम सबको यकीन है, नर्सिंग अड्डा 24/7 की पूरी फैमिली को, पूरी फैकल्टी को यकीन है कि आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे और अच्छा अच्छा रिजल्ट हमें सुनाएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।